कुछ नहीं चाहिए। व्हाट आई वांट इज दिस। वैसे तो हम आपसे 3 अधिक वरदान पाने के अधिकारी हैं। मुझे ये चाहिए, मैं मांग सकता हूँ आपसे और आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए। आप जहाँ रखे हो ठीक रखे हो, जो पनिशमेंट दे रहे हो सही है, जो कृपा कर रहे हो सही है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, भगवान आप अपनी उंगली तो पकड़ने दो, वो पकड़ के रखने दो बस, तो दुनिया का कोई भी दंड स्वीकार कर लूँ, बर्दाश्त कर लूँगा। पूजा करो ना ऐसे। भगवान ना माने बात तो हमको शिकायत करना, मैं भगवान से झगड़ूंगा आपके लिए। भगवान को मानना ही पड़ता है। भक्त से भगवान छोटे हो जाते हैं। भक्त के प्रेयर के आगे भगवान को छोटा होना पड़ता है। कहा ना माता भगवान राम को कहा, ये चक्रधारी रूप नहीं चाहिए। हो बालक भूप सूता, अरे राजा का बेटा बन करके रो ना, मुझे वो चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारा ये विराट रूप और ये रूप नहीं चाहिए। तो आपको भी भगवान से क्या चाहिए? हाथ पकड़ने दो भगवान, हाथ पकड़ने दो, सब झेल लूँगा। जो सबसे बड़ा कष्ट है वो तो आने के पहले ही दे देते हो। मम्मी के पेट में 9 महीने रहता हूँ, आकाश पताल दिखाई दे जाता है, दुख का अपरंपार है। मृत्यु के समय जो कष्ट देते हो अलग, धरती पर आऊँ तब कष्ट देते हो, दंड देते हो, जाने लगता हूँ तब दंड देते हो भगवान। ये तो फ्री का दंड है। इसके लिए ऋषि लोग हल्ला करते हैं, मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो। जिनके कुंडली में 12th हाउस में 4 नंबर में गुरु है और केतु है, आपको मोक्ष मिल गया, फिर अगला जन्म आपका नहीं होगा। आपका अगला जन्म नहीं होगा, श्योर ऑफ इट। मान के चलो, आप कष्ट में हो, सुख में हो, कुछ भी हो, मोक्ष हो गया आपको। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत रहस्य हैं। जैसे हमने नवांश बताया ना, दशमांश में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यदि वो रहस्य बताऊं तो आप जुआ खेलने लग जाओगे, शेयर सट्टा करने लगोगे। सब बार तो आप करोड़ नहीं कमाओगे, लेकिन जब गलती पर जाओगे तो सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, फिर भिखारी हो जाओगे। एस्ट्रोलॉजी का मिसयूज़ होता है। एक पंडित जी ने कहा कि ये क्या करूँ, उसका करूँ, मैं तो ये केपी सिस्टम पढ़ता हूँ और ये प्रश्न कुंडली। पंडित जी इतना हैंडी नहीं है। भगवान जो है ना बाजार में बिकते नहीं हैं, भगवान की मूर्ति बिकती है, भगवान का किताब बिकता है, पुराण बिकते हैं, वेद बिकते हैं, ज्योतिष की ग्रंथें बिकती हैं, ज्ञान नहीं बिकता है। पुस्तक अशुद्ध ही श्लोक बोलूँगा समझने के लिए। पुस्तक स्थु या सा विद्या परहस्तगतम धनम, ना सा विद्या ना तद धनम। जो विद्या किताब में पड़ी हुई है और आपके कंठ पर नहीं है, जिह्वा पर नहीं है, आपका धन है जो आपके पास नहीं है, किसी और के पास पड़ी हुई है, तो वो ना तो धन, जब आपको आपकी ज़रूरत होगी तो वो धन आपके काम नहीं आएगा, और जब आपकी विद्युता की ज़रूरत पड़ेगी तो वो विद्युता भी आपके जिह्वा पर नहीं आएगी, सरस्वती नहीं प्रकट होगी। तो ना सा विद्या ना तद धनम, वो धन भी आपके पास नहीं आएगा। तो ईश्वर को अपने हृदय में बिठाइए, ईश्वर के नाम को अपने जिह्वा में बिठाइए, और भगवान के धन का, नाम के धन का, यश के गुण का गुणगान करके उस धन को अपने पास रखिए। यश, वो धन मिलेगा, वो ज्ञान मिलेगा, वो मोक्ष मिलेगा। तो ये बड़ी बात है। और राहु भी यही है। राहु तो अमृत खा लिया, वो खा लिया अमृत, अमर हो गया, मोक्ष नहीं मिला उसको, अमर हो गया। अमर, कबीरदास ने कहा, जो सुख सूर माता
यशोदा नंद की भावनी भगवान कृष्ण को पलड़े पर रख करके झुला रही हैं। सूरदास ने कहा कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। वो कृष्ण को झूले पर झुला रहे हैं, इससे बड़ा सुख क्या होना। जब भगवान आपके पल्ले में आ गए, और क्या। इस राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नवम भाव, यहाँ से चौथा घर, ये आपका आंगन है। इसी आंगन में तो भगवान कृष्ण आएंगे। कब आएंगे? ये गुरु जब यहाँ जाएंगे तो भगवान कृष्ण आपके आंगन में आ जाएंगे। ये लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करके मैं ईश्वर आपके घर में कब आएंगे, ये बात आपको बता रहा हूँ तुला राशि वाले। आपके घर में जब भगवान गुरु जब आ जाएंगे तो स्वयं कृष्ण पधारेंगे आपके घर में। तो झुलाओ न पालने पर उनको, गाओ न गीत, प्रेयर करो ना, मिलेंगे भगवान। आँख को पवित्र करो, आँख को पवित्र करो, एंड प्रभु आ जाएंगे। जिनके घर में अभी तक बाल गोपाल नहीं आ रहे हैं, तरस रहे हो, यही समय है, यही मौका है। 1 साल खास करके तुला राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी कितना बड़ा भी संकट है, यही मौका है। प्रेयर करो। किनके? 10 नंबर में जब कृष्ण जी आ जाएं, मकर राशि में जब भगवान कृष्ण आ जाएं, गुरु आ जाएं, सब मिल जाएगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार।